हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सर दर्द सा हो रहा था। वह अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा और बैठने की कोशिश करने लगा। तभी वहां मौजूद नर्स ने उसे ऐसा करते देख भागकर वेदांश के पास गई और उसे बेड पर बैठने में मदद करने लगी। वेदांश उसे सवाल करते हुए बोला, नर्स मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ था। नर्स जवाब देते हुए बोली, सर, आप खन्ना मेंशन के प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में हैं। वेदांश ये सुनकर थोड़ा चौंक गया और वो सोचने लगा कि आखिर उसे क्या हुआ था और उसे खन्ना मेंशन क्यों लाया गया था। दिमाग में जोर देने के वजह से उसके सर में दर्द होने लगा और उसने अपने दोनों हाथ से सर को पकड़ लिया। जिसे देख नर्स घबराते हुए बोली, सर आपका ऑपरेशन हुआ है, आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, रिलैक्स हो जाइए। लेकिन वेदांश को तो जैसे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। नर्स ये देख घबरा गई, क्योंकि अगर वेदांश को कुछ भी हुआ तो उसकी जान तक भी जा सकती है। इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए वहां से भागी। डॉक्टर पास ही के कमरे में आराम कर रहा था। नर्स जल्दी से कमरा खोलते हुए और घबराहट के साथ बोली, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी से चलिए। वेदांश को होश आ गया है, लेकिन वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिस वजह से उनके सर में दर्द बढ़ गया। डॉक्टर ये सुनकर जल्दी से वेदांश के रूम की ओर भाग गए। वेदांश के कमरे में डॉक्टर वेदांश को रिलैक्स होने का बोलते हैं, लेकिन वेदांश के तो कानों में डॉक्टर की बात तो जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोले, नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करती है और डॉक्टर जल्दी से वेदांश को इंजेक्शन देते हैं। कुछ ही देर में वेदांश शांत हो गया और नींद के आगोश में चला गया। तभी वहां पर वेदांश का सारा परिवार पहुंच गया। केशवी जी और चाची जी वेदांश को ऐसी हालत में देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया। वो वेदांश की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बाहर चलने का इशारा करते हैं। सभी लोग बाहर आ गए। तभी चाची जी वेदांश की चिंता करते हुए बोली, डॉक्टर, आपने हमें वेदांश से मिलने क्यों नहीं दिया, उसे तो होश आ गया ना। डॉक्टर जवाब देते हुए बोले, हाँ होश तो आ गया था, लेकिन वह एक्सीडेंट का सोचकर अपने सर पर दबाव दे रहे थे, जो कि उनके लिए सही नहीं था, इसलिए उन्हें इंजेक्शन देना पड़ा, जिस वजह से वह सो गए हैं। थोड़ी ही देर में इंजेक्शन का असर कम होते ही वह उठ जाएंगे। चाची जी फिर से सवाल करते हुए बोली, वेदांश की कंडीशन कैसी है, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोले, जी हाँ, मैंने उनका चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। वहां पर वैष्णवी और प्रणव जी भी आ गए। वैष्णवी डॉक्टर को देखते हुए स्ट्रिक्टली बोली, ठीक है, पर मुझे हर 1 घंटे में वेदांश के कंडीशन की रिपोर्ट चाहिए। अब आप जा सकते हो। डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। वैष्णवी सभी की ओर देखते हुए प्यार से बोली, खाने का समय हो गया है, चलिए कुछ खा लीजिए। केशवी जी मना करते हुए बोली, नहीं बेटा, एक बार वेदांश उठ जाए उसके बाद ही कुछ खाएंगे। वैष्णवी आगे आते हुए और अपनी सास का हाथ हाथों में लेते हुए बोली, माँ मुझे मालूम है आपको वेदांश की चिंता हो रही है, लेकिन वेदांश अब ठीक है। वेदांश जब उठेगा और उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया तो उसे कितना बुरा लगेगा, इसलिए चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। वैष्णवी की प्यारी बातें सुनकर केशवी जी की आंखें भर आईं और वो प्यार से बोली, बेटा, तुम्हें हम सब की कितनी परवाह है, तुम मेरे वेदांश के लिए बिल्कुल सही हो। अब मुझे तो उस पल का इंतजार है जब तुम हमारे घर की बहू बनोगी। वैष्णवी ये सुनकर मुस्कुरा दी। वैष्णवी आगे बोली, आप सभी खाना खाए, मैं थोड़ी देर वेदांश के पास बैठना चाहती हूँ। केशवी जी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी। फिर सभी घरवाले डाइनिंग एरिया की ओर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल पड़े। कॉरिडोर में किसी ने गुस्से से अपने एक आदमी को कॉल किया और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, नकारा कहीं के। मैं अभी वेदांश को देख के आ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। इतना अच्छा मौका दिया था तुम लोगों को, लेकिन तुमने ये काम किसी बेवकूफ को देकर पूरा काम ही बिगाड़ दिया। अब पक्का उसके आदमी चौकना हो गए होंगे। कुछ दिन के लिए अभी वेदांश के ऊपर कोई भी हमला मत करना। और हाँ, पता करो ये ब्लैक पेंथर के लोग हमारी गैंग स्कॉर्पियो गैंग के पीछे वहां तक पहुंचे या वेदांश का पीछा करते हुए।
इतना बोल उसने फोन रख दिया और जैसे ही वो पीछे घुमा वहां एक लड़की को देखकर हैरान हो गया। वो दिखने में भले ही छोटी लग रही थी पर थी नहीं। वो उस आदमी के पास आते हुए बोली, तो वो तुम हो जिसने वेदांश के साथ ये सब किया? लेकिन वैष्णवी ने सभी को एक्सीडेंट का बोला था। आदमी जवाब उस लड़की की बात को अनदेखा कर और उसके सर पर बंदूक तानते हुए बोला, अगर ये बात किसी के सामने गई तो वही तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। लड़की हंसते हुए बंदूक नीचे करते हुए बोली, अरे मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। ये सुन वो आदमी हैरान रह गया और उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। वो हैरानी से सवाल करते हुए बोला, लेकिन तुम मेरे से हाथ क्यों मिलाना चाहती हो? उस लड़की ने गुस्से से हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए बोली, मैं उस वैष्णवी की जिंदगी मौत से भी ज्यादा भयानक बनाना चाहती हूँ। वो वेदांश को पसंद करती है ना, मैं उसे उसकी जिंदगी भी छीन लूंगी। आदमी उसे सवाल करते हुए बोला, लेकिन उसने तुम्हारे साथ आखिर ऐसा किया क्या है? लड़की जवाब देते हुए बोली, ये सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। फिलहाल तुम ये बताओ, साथ में काम करना चाहते हो या नहीं सेक्रोपियो गैंग के किंग? वो आदमी सोचने लग गया और फिर जवाब देते हुए बोला, ठीक है, लेकिन याद रहे अगर मेरी सच्चाई बाहर आए तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। ये सुनकर उस लड़की को डर तो बहुत लगा, लेकिन उसे ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी इस धमकी से। लड़की आगे बात करते हुए बोली, चलो अब यहाँ से चलते हैं, अगर किसी ने साथ में देख लिया और हमारी बातें सुन ली तो गड़बड़ हो जाएंगी। वो दोनों ही वहां से अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गए, लेकिन उसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शॉपिंग मॉल में काजल अभीर के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए मॉल आई थी। दोनों हाथों में हाथ लिए मॉल में घूम रहे थे। तभी काजल को एक शॉप के बाहर ड्रेस दिखी जो उसे देखते ही एक नज़र में पसंद आ गई। काजल उस ओर इशारा करते हुए बोली, हे अभे, उधर देखो, कितनी प्यारी ड्रेस है, चलो ना उधर, मुझे उसे ट्राई करनी है। अभीर काजल के इशारा किए हुए डायरेक्शन में देखा और उसे भी वो ड्रेस काफी पसंद आई। दरअसल वो शॉप बहुत ही ज्यादा फेमस था उसकी कपड़ों के स्टाइल के वजह से। कपड़े भले ही सिंपल दिखते हो लेकिन वह अपने आप में एक यूनिक डिजाइन होते हैं जिसको पहनकर बदसूरत से बदसूरत इंसान भी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लगने लग जाता था। उस शॉप की एक और खास बात भी थी, उसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए ही कपड़े थे, लेकिन कोई भी डिजाइन का वहाँ एक ही पीस मिलता था, इसलिए वहाँ के कपड़ों के दाम भी वैसे ही थे, चौगुने थे। ये शॉप कंट्री की फेमस शॉप में से एक थी जिसका नाम था द हार्ट। अपने नाम की तरह ही इस शॉप ने सबके दिल पर राज कर रखा था। काजल और अभीर उस शॉप की ओर बढ़ गए। द हार्ट शॉप में अभीर सेल्स गर्ल के पास जाकर उस ड्रेस की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे वो बाहर वाली ड्रेस अपने मंगेतर के लिए चाहिए। सेलगर्ल ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया और बाहर से वो ड्रेस उतार कर लाई और अभीर और काजल को देते हुए बोली, सर, ये लीजिए आपकी ड्रेस, आप लोगों की पसंद बहुत ही अच्छी है। ये ड्रेस आज ही हमारी दुकान में आई थी। ये सुनकर काजल मुस्कुरा देती है। सेल्स गर्ल इतना बोलकर वहां से चली गई। काजल अभीर की ओर देखते हुए प्यार से बोली, बेबी, चलो मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, तब तक आप भी अपने लिए यहाँ कुछ देख लीजिए। अभीर काजल की ओर शरारत भरी नजरों से देखते हुए और धीरे से उसके कानों के पास आकर बोला, बेबी, तुम बोलो तो मैं ट्राई करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। काजल अभीर की बात सुनकर शर्माने लगी और अभीर के सीने पर मारते हुए बोली, अभे, क्या आप भी बोलने से पहले आसपास देख तो लिया करो। आसपास खड़ी लड़कियां उनकी ये नोक झोंक सुन और देख रही थी, मन मन मुस्कुरा भी रही थी। अभीर धीरे से काजल के पास आकर बोला, तुम मेरी मंगेतर हो तो फिर मैं अपने आसपास देखकर क्यों बोलूं? काजल अपने सर पर मारते हुए खुद से ही बोली, ये लड़का ना कभी नहीं सुधर सकता। अभीर काजल के नाक पर टैप करते हुए बोला, कभी नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ। काजल अभीर की इस बात पर मुस्कुरा दी और अभीर के एक गाल पर किस कर वो जल्दी से शर्माते हुए ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। अभीर अपने गाल पर हाथ रख देता है और जाती हुई काजल को मुस्कुरा कर देखने लगा। आसपास के लोग उन दोनों लोगों के बारे में ही बात करने लगे और उन्हें बेस्ट कपल, मेड फॉर इस अदर एक्स्ट्रा बोलने लगे। चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर काजल ने सुरेश को कॉल मिलाया।
सुरेश एक ही रिंग में काजल का फोन उठा लिया और बोला, हेलो बेबी डॉल, कैसी हो? काजल मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोली, हेलो जान, मैं ठीक हूँ। तुमने तो बोला था तुम आओगे, पर आए क्यों नहीं? सुरेश जवाब देते हुए बोला, बेबी डॉल, मैं तो कब का आ गया। काजल कंफ्यूजन के साथ बोली, लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। सुरेश जवाब देते हुए बोला, जल्दी से चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलो। काजल जैसे ही चेंजिंग रूम का नॉक खुली, सुरेश जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और काजल को अपने बाहों में भर लिया। काजल भी सुरेश को अपने बाहों में भर लेती है। काजल सवाल करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ थे तो फिर आए क्यों नहीं सामने? अभीर से डर तो नहीं गए थे? सुरेश काजल के गाल खींचते हुए बोला, उस गधे से कौन डरता है भला? मैं तो बस दूर से तुम दोनों का रोमांस देख रहा था। तुमने तो कितने प्यार से उसे किस किया, मुझे तो तुमने कल रात को इतने प्यार से किस नहीं किया। काजल शरारती मुस्कान के साथ बोली, अरे उस पागल के सामने तो थोड़ी एक्टिंग करनी ही पड़ती है ना, वरना उसे लगेगा मैं उसे प्यार नहीं करती। सुरेश की ओर प्यार से देखते हुए, वैसे भी जान मैं तो तुम्हारी ही हूं ना, क्या तुम्हें अभीर से जलन हो रही है? सुरेश जवाब देते हुए बोला, मैं भला उस कनखजूरे क्यों जलूं? वो तो वेदांश का दोस्त है, इसलिए मैं उसे अच्छे से बात करता हूँ, वरना तो मेरी जूती भी उसे बात ना करे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम उसे प्यार नहीं करती तो फिर उसे शादी क्यों कर रही हो? काजल जवाब देते हुए बोली, है एक वजह जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। सुरेश हैरानी से काजल की ओर देखते हुए बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? इतना बोल सुरेश काजल को अपने से दूर कर दिया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। काजल सुरेश को पीछे से हग करते हुए और उसे मनाते हुए बोली, जान, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन हम कल ही तो मिले हैं, मैं इतने जल्दी तुम पर यकीन कैसे कर लूं? बात ऐसी है कि मैं अपने करीबी लोग को ही बता सकती हूँ, शायद उन्हें भी नहीं बता पाऊं। मुझे थोड़ा समय दो तुम पर यकीन करने का। सुरेश काजल की ओर मुड़ते हुए और काजल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, बेबी डॉल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा विश्वास जीत पाऊं। काजल सुरेश के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसे सुरेश पर यकीन भी होने लगा था। सुरेश शरारती मुस्कुराहट के साथ वो ड्रेस दिखाते हुए बोला, चलो अब जल्दी से मुझे ये ड्रेस पहन कर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम इस ड्रेस में कैसी दिखती हो। काजल शर्माते हुए वो ड्रेस सुरेश के हाथ से लेते हुए बोली, चलिए जल्दी से दूसरी ओर मुंह कीजिए। सुरेश कमर से पकड़कर काजल को अपनी तरफ खींचते हुए और उसके करीब मुंह करते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझसे शर्माने की क्या बात है, मैंने तो वैसे भी कल सब देख ही लिया था। काजल शर्माते हुए और सुरेश के सीने पर मारते हुए बोली, हट बेशरम, कुछ भी बोलते हो, चलिए छोड़िए मुझे। सुरेश काजल के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और उसे और भी अपने करीब करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बेबी डॉल, अभी तक तो तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहा है। फिर सुरेश ने काजल को दीवार की ओर सटा दिया और काजल की पीठ सुरेश की ओर थी। सुरेश ने काजल के दोनों हाथ ऊपर कर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया। काजल शर्माते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? सुरेश धीरे से काजल के कानों के पास जाकर सिडक्टिव आवाज में बोला, बेबी डॉल, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कपड़े बदलने में। इतना बोल सुरेश काजल के बालों को आगे की ओर कर दिया और उसके ड्रेस की जिप को खोल दिया। सुरेश को अपने करीब पाकर और ड्रेस की जिप खुलते ही काजल के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ उठी और उसके दिल की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। सुरेश काजल के पीठ पर अपनी अंगुलियों को घुमाने लगा, जिसे काजल के शरीर में एक कंपी छूट गई, जिसे सुरेश भी महसूस कर पा रहा था और ये उसे एक्साइटेड भी कर रहा था। उसने काजल के हाथ छोड़े और उसके कंधों से उसके ड्रेस को नीचे कर दिया। ड्रेस नीचे जमीन पर जा गिरी। काजल शर्मा गई और पलटकर सुरेश के सीने से जा लगी। सुरेश ने भी उसे अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लिया और धीमी आवाज में उसे चिढ़ाते हुए बोला, बेबी डॉल, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं और तुम इतना शर्मा गई। कल रात को क्लब में तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी। सुरेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही काजल ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे चुप कर दिया। ये देखकर सुरेश मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से काजल के हाथ को नीचे किया।
वह काजल की आंखों में देखते हुए काजल को ड्रेस पहनाने लगा। ये एक ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन थी। इसका कलर लाइट ग्रीन था जिसका कॉम्बिनेशन रास्पबेरी पिंक के साथ किया हुआ था, जो दिखने में बेहद ही सुंदर लग रहा था। काजल को वो ड्रेस बिल्कुल फिट आई, जैसे ये ड्रेस उसके फिगर का मेजर लेकर ही बनाई गई हो। वह ड्रेस उसके गोरे से बदन को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। सुरेश काजल को उस ड्रेस में देखकर उसे देखता ही रह गया। काजल कंफ्यूजन से सुरेश को देखते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? सुरेश काजल के माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो। काजल अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। इतना बोलकर सुरेश काजल के करीब आया और काजल के मुलायम होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा, और काजल भी सुरेश का साथ देने लगी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक हुआ और अभीर की आवाज आई, काजू, क्या हुआ? अभी तक चेंज नहीं किया क्या? कोई मदद चाहिए क्या? अभीर की आवाज सुनकर काजल घबरा गई। क्या अभीर काजल और सुरेश को रंगे हाथों पकड़ लेगा या वह दोनों फिर से बचकर निकल जाएंगे? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। धन्यवाद।